हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मैं सीढ़ी पे चढ़ रही हूँ और ये रूम जो है पूरा मेरा अस्त व्यस्त हुआ है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो है थोड़ा बहुत सफाई चल रहा है। क्योंकि ये ऊपर का जो है मतलब अलमारी जो है, तो ये ऐसे तो यूज होता नहीं है ज़्यादा, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसे रखते रखते बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाता है। और एक ही बार दिवाली में साफ़ करती हूँ, क्योंकि देखिए ये सीढ़ी ला करके फिर ये साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है इसकी। तो ये ऐसे तो मिलता नहीं है हाथ, बस एक खोलने भर ये खोल के कुछ इस पर रख दिया जाए। ऐसा नहीं है कि क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं इसको। तो ये सीढ़ी लेके आई तो फिर मैं इसको साफ़ कर रही थी, और बहुत ज़्यादा कबाड़ा इसमें इकट्ठा हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे ही आगे फेंकते फेंकते ना बहुत सारा चीज़ हो जाता है। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि क्लीनिंग हो गई है और कुछ सामान भी इसको सेट कर दी। और ये ऊपर जो देख रहे हैं 2-2 हज़ार के नोट की गड्डियाँ हैं, तो ये नोट की गड्डियाँ नहीं, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग में कि मेरा बेटा जो है वो पेटी पे नकली नोट चिपकाया था। कोई देखा था मतलब शॉर्ट्स में, तो उसको बड़ा अच्छा लगा था, तो वो चिपका के वैसे ही रखा हुआ है और फेंकने भी नहीं देता है उसको, कहता है नहीं इसको रहने दो। और ये जो है टेडी बियर वगैरह निकला था, तो इसको धोऊंगी मैं, और धो के कई जगह से फट गया है। और ये ना मेरी बेटी और बेटे का है, छोटे पे का। तो होता है ना कि इसको ठीक से रखे रहो, और ये रखा रह गया। और अब जो है बेटी इसको उसमें रखने के लिए तैयार नहीं है, शोकेस में। बोली अभी ये मैं रखूँगी, रहने दो इसको, रूम में ले जाऊँगी। तो यही कहीं कहीं से जो है ये फट गया है, तो इसी को सिल रही हूँ। और ये अभी तक अपने रूम में ले नहीं गई है, बस कहती है रोज़ कि लेके जाऊँगी, मगर ले नहीं जाती है। क्योंकि उस रूम में भी अभी वो नहीं जा रही है, तो मैं बताऊँगी आगे क्यों नहीं जा रही है। तो ये देखिए ये सिलाई मैं कर रही हूँ। रात को ये बैठ के सिल रही थी, बाकी सब थोड़ा बहुत जो बस वही सारा तीनों जो खाना है ऊपर वाला अलमारी का, वही साफ़ की थी, और उसमें का ही सफाई करके, क्योंकि दिवाली आ रहा है ना, तो बहुत सारा सफाई अभी तो करना होगा। दिवाली और किसको किसको ऐसा लगता है, मुझे तो हमेशा लगता है कि दिवाली और होली आता है ना, तो घर अपने आप पूरा गंदा दिखने लगता है। और ऐसे 6 महीना कुछ भी नहीं, रोज़ वही साफ़ सफाई करो जो थोड़ा बहुत होता है बेसिक सा, तो वो उससे ही ठीक लगता है। और ये रात को फिर मैं वो सिलाई करने के बाद लहसुन छील के रखी थी, क्योंकि आप लोग देखेंगे बहुत पहले मैं ब्लॉग में शेयर करती थी कि लहसुन मैं छील करके और फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो 1 या 2 शीशे के जार में छोटे छोटे मैं छील के रख लेती हूँ। और ये दूसरे दिन का है, ये एक दिन पहले का था जो लहसुन छिलने तक था जो ब्लॉग। और ये सेकेंड डे का है। तो सेकेंड डे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और करेले का जो है भुजिया बनाने के लिए करेला काट रही हूँ। और बहुत अच्छा बनता है ये, बहुत लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन इसका एक ही है उपाय। अगर कड़वा नहीं लगे, सब्जी बनाएं आप और कड़वा ना लगे, तो उसके लिए क्या है, बहुत सारा प्याज डालिए उसमें, और जब बन जाए एकदम भुन जाए, तो उसमें आमचूर पाउडर डालिए, तो उससे कड़वापन नहीं आता है। हम लोग को तो नहीं आता है, अब पता नहीं किसी किसी को ना बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, तो उनको नहीं, ये भी काम नहीं करेगा उपाय जो है, लेकिन हम लोग के लिए इतने से चल जाता है। तो बहुत सिंपल सा इसका भुजिया, तो ऐसे कोई मसाले इसमें जाते नहीं हैं, मतलब जैसा हम लोग बनाते हैं। तो बस तेल और उसमें मेथी, और फिर वही प्याज करेला, अगर किसी को आलू डालना है तो आलू भी, तो वो सारा जो कट किए हैं तो वो इसमें डाल करके, और एक ही साथ में डालती हूँ मोस्टली, क्योंकि ये जो भुजिया है ना, मैं अक्सर एक ही साथ डालती हूँ, आलू प्याज और जो चीज़ का भुजिया है वो, क्योंकि वो फिर हल्दी नमक मिर्चा वगैरह डाल के मैं कम आँच पे भूनती हूँ उसको। तो इसमें तो मिर्चा नहीं पड़ेगा और कुछ नहीं, बस हल्दी और नमक पड़ेगा, और कम आँच पे ये भुनेगा। बस इसको यही है कि टाइम बहुत देना पड़ता है, कोई भी मैं सब्ज़ी को टाइम ज़्यादा देती हूँ भुनने के लिए। और ये देखिए दाल पैक करी हूँ, और आज जो है आइटम बहुत ज़्यादा मैं बनाऊँगी, मतलब जो आइटम का है क्वांटिटी वो ज़्यादा रहेगा, खाना ज़्यादा नहीं बनाना है मुझे। तो क्या है कि मेरा भाई आ रहा है मुंबई से, तो इसलिए उसके लिए क्या है ना, ट्रेन में जब भी आओ तो खाना 2 दिन तो ट्रेन में लगता ही है हम लोग को मुंबई से। तो वो 2 दिन में भी ना खाना घर का बहुत आदमी मिस करता है, कोई भी रहे। ऐसा लगता है घर का वही दाल चावल सिंपल सा खाना मिले ना, तो बहुत अच्छा लगता है घर पे आने के। तो इसलिए मैं भी उसके पसंद का, जो जो उसको पसंद होता है सब्जी या फिर दाल चावल, उसको बहुत अच्छा लगता है सिंपल सा खाना खाना, तो वही सारा चीज़ जो है मैं बना रही हूँ। और ये देखिए अब इसके बाद मैं लौकी का सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर परवल का आलू का भुजिया बनाऊँगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं अपने तरफ से बना रही हूँ कि उससे अच्छा लगे खाना खा के। और वो खाने पीने में बहुत शौकीन है, खाना उसको बहुत तरह का चाहिए होता है। खाएगा थोड़ा ही, लेकिन ना खाना कई तरह का उसको अच्छा लगता है खाना खाना। तो ट्रेन से आने के बाद मैं सोची कि बहुत सारा चीज़ उसके लिए बनाऊँ कि खुश हो जाएगा खाना खा के वो। तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ। और हम अगर कहीं बाहर भी खाने जाएं, तो ना बहुत, न जाने कितने का खाना खा लेता है आदमी, कितने पैसे खर्च करके, लेकिन
मन हो सके अच्छा लगे मन को, लेकिन ना संतुष्टि नहीं मिलता। संतुष्टि तो अपने घर का खाना खा के ही मिलता है। जो सिंपल सा दाल चावल और आलू का भुजिया भी बस मिल जाए तो वो खाना ना सबसे बेस्ट होता है। कहीं अगर घूमने जाओ बाहर, तो वो भले ही 4 ही 5 दिन होता है बाहर का खाना खाना, लेकिन ना उससे मन उब जाता है, फिर घर के खाने की याद आने लगती है। लेकिन घर का खाना सालों खाते रहो वही दाल चावल, कभी ऐसा नहीं होता है कि नहीं अब नहीं खा सकते इसको। वो रोज़ खाते हैं हम, लेकिन हमें ठीक लगता है वो। तो जी देखिए, तो करेले का भुजिया उधर देखिए मैं चला रही हूँ कढ़ाई में, ये भुन रहा है धीरे धीरे कम आँच पे, और ये भुनता रहेगा ऐसे ही कम आँच पे। और फिर लौकी देखिए काट के मैं रखी हूँ प्लेट में थोड़ा सा, और ये परवल मैं काट रही हूँ। आलू और परवल का जो है कलौंजी मसाला वाला भुजिया भी मैं बनाऊँगी, क्योंकि जैसा बताई हूँ मैं कि कई तरह का सब्ज़ी बनाऊँगी। मेरे भाई को अच्छा लगता है कई तरह का सब्ज़ी खाना, तो इसलिए उसके लिए और वो बाद में जब खाना खाता है ना तो वो छोड़ भी देता है, बोलता है इतना ज़्यादा बना दी कि अब मुझे नहीं मन कर रहा है खाने का। उसको बहुत ज़्यादा आइटम हो गया था ना, तो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगता था। मैं पूरा थाली का ना रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, इसीलिए वो शेयर नहीं कर पाई। और ये खाना वाना सब बना दी, उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि सब्ज़ी का सब तो मैं दिखाई चुकी हूँ। और फिर वही दाल चावल चटनी वगैरह ये सब बनाई थी, सैलेड वैलेड। तो आई ऊपर और बहुत अब प्यास भी लग गया था, तो पानी पी 1 गिलास। और ये फिर हम लोग चाय, और ये जो पाव होता है ना बन वाला पाव, उसको मैं मक्खन के साथ सेकी हूँ, तो वही चाय और वो बन वाला पाव हमारा आज था। और ये देखिए लौकी का सब्ज़ी फिर मैं बना रही हूँ। ऊपर से चाय वगैरह पी के आई ना, तो सब्ज़ी ये बनाई, क्योंकि बहुत धीरे धीरे आँच पे बनता है। तो इसमें दाल बन रहा था कुकर में, जब खाली हुआ तो फिर मैं लौकी का सब्ज़ी बनाई। और ये कढ़ाई में भी बनता है लौकी का सब्ज़ी, लेकिन क्या है ना, बहुत कभी कभी ऐसा होता है गलता नहीं है लौकी, तो इसलिए इसमें 2 या 3 सीटी लगाओ कम आँच पे, तो बहुत अच्छे से गल जाता है ये, और फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और मैं बताती हूँ ना कि मैं किचन में ज़्यादा देर नहीं रह सकती हूँ। मतलब खाना भले ही कितने भी तरह का बनाऊँ, लेकिन किचन में मैं बहुत कम टाइम बिताती हूँ, क्योंकि ऐसा किचन में कोई जगह नहीं है कि आदमी शांति से बैठ सके वहाँ पे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस खड़े खड़े जितना देर तक मैं रह सकूँ रह लूँ। और उसके बाद अगर ये सब्ज़ी है कम आँच पे चलाने वाला है, तो मैं ऊपर ही चली जाती हूँ रूम में ही अपने, फिर आती हूँ 10 मिनट में, फिर चलाती हूँ और फिर ऊपर चली जाती हूँ। और इसलिए भी शायद मेरा जो ऊपर नीचे है किचन में, वो न जाने कितने बार होता है। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ अब खटाई। करेले का भुजिया जो है ये भुन गया है, तो बस इसमें मैं खटाई डाल दी हूँ, मतलब आमचूर पाउडर, हमारे यहाँ खटाई ही बोलते हैं, खट्टा है तो खटाई ही हुआ वो, तो इसलिए आमचूर पाउडर डाल दी थी इसमें। और अब वो निकालने के बाद जो करेले का भुजिया है, और उसी कढ़ाई में तेल डाल के उसमें मेथी डाली हूँ, और आलू और परवल इसमें डालूँगी, और वही जो कलौंजी वाला मसाला है, और जो हल्दी नमक मिर्चा पाउडर ऊपर से जो डालते हैं वो डालूँगी। और न जाने कितनी बार ही मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी मैं, आप लोग बोर हो जाएंगे। और ये बस यही कम आँच पे भुनता रहेगा। तो लीजिए, हाँ, और अगर आप लोगों में से कोई भी नया है और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन का दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा वो। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, मतलब मेरे जानने वाले, जो लोग फ़ोन पे मुझसे बात करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं क्या आप वीडियो बनाना छोड़ दी हैं, आपका आता नहीं है अब हमारे पे। तो क्या है ना कि अगर आप लोग बहुत दिन तक मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो भी नहीं आएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं और मेरा वीडियो देखते रह रहे हैं, तो वो आता जाएगा, जब भी मैं अपलोड करूँगी तो अपने आप पे आ जाएगा, आपके चैनल पे वो पेजेस पे दिखने लगेगा। लेकिन आप देखेंगे ही नहीं, स्किप करके देखेंगे, तो जाहिर सी बात है, अगर आप यूट्यूब आपको क्यों, आपके पेज पे वो क्यों दिखाएगा। एक तो आप सब्सक्राइब नहीं किए, ऊपर से कभी देख भी रहे हैं तो आप स्किप करके देख रहे हैं, तो वो यूट्यूब आपको सजेस्ट ही नहीं करेगा वीडियो, वो कोई और आपके चैनल पे जो है वीडियोज आएंगे, मतलब आपके यूट्यूब के स्क्रीन पे। तो इसलिए आप मैं बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि मेरा पूरा वीडियो देखें और स्किप ना करें, कम से कम 8 या 10 मिनट का वीडियो मेरा पूरा देखें, ताकि मुझे जो है उसका कुछ बेनिफिट हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जी। और ये मैं काढ़ा बना रही थी मेरी बेटी के लिए, तो इसमें पानी लेती हूँ, तुलसी पत्ता 4 या 5, और चीनी, मतलब कोई मीठा कम भी पी सकता है, या बिना चीनी के अगर पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे नहीं पी पाते हैं, इसलिए मैं इसमें चीनी डालती हूँ। चीनी डालती हूँ, अजवाइन डालती हूँ, काली मिर्च पाउडर और अदरक, तो ये सब कुछ डाल के, और इसको बहुत कम आँच पे कम से कम 15-20 मिनट कढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये एकदम कढ़ के पक जाए, ताकि ये काढ़ा आ जाए असली रूप में। और मैं देख रहे हैं आप लोग कि मैं सैलड काटी हूँ, और ये लौकी का सब्ज़ी बनाई थी, और ये रहा चटनी, मतलब चटनी कम सैलड है, मेरे हस्बैंड को ये पसंद है। और ये भून रही हूँ, अभी भी भून रहा है कम आँच पे, जो आलू और परवल का है कलौंजी कलौंजी टाइप भुजिया, ये अभी भी बहुत देर तक भुनेगा कम आँच पे। और क्योंकि ये जल्दबाजी वाला सब्ज़ी ही नहीं है।
और मेरी बेटी को चाहिए था वो काढ़ा मैं बना रही थी, और ये मेयोनीज वाला उसको चाहिए था सैंडविच, वो बहुत दिन से बोल रही थी। तो एक पैकेट छोटा वाला रखा हुआ था मेयोनीज, तो वही बस उसी के लिए मैं ब्रेड में लगा के सेक दी हूँ और काढ़ा बना दी हूँ। तो उसी के लिए नहीं, बेटे को भी हो गया था। तो काढ़ा और ये मेयोनीज वाला जो सैंडविच है, इसका रेसिपी मैं पहले भी ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए ये ऐसा कुछ दिखता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में, हम लोग को भी पसंद है। लेकिन आज हम लोग अपने लिए नहीं बनाई थी मैं, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए, हम लोग वैसे ही सादा ब्रेड खाए थे। और ये देखिए मैं दे रही हूँ बेटी को, और काढ़ा जो है तैयार हो गया। और काढ़ा तैयार होने के बाद उसमें थोड़ा सा घी ज़रूर डालें, 2-4 बूंद ही डालें, लेकिन डालें ज़रूर। और ये मेरा भाई अब आ गया था, क्योंकि आज आने वाला था, तो मैं उसके लिए खाना इतना सारा बना रही थी। और ये देखिए इतना सारा सामान लाया था, और बहुत मैं मना की थी कि कुछ भी मत लाना। ये जो बैग दिख रहा है ये गरम खाने के लिए है, मतलब कि खाना इसमें रख के अगर कहीं ले जाएं सफ़र में, तो इसमें खाना गर्म रहता है काफ़ी देर तक। और ये एक बैग लाया है मेरी बेटी, और इसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगी कि ये वो नहीं लाया है, कोई दिया है उसको। और ये देखिए एक छोटा सा क्यूट सा लाया था, हमारे यहाँ तो इसको डोलुआ बोलते हैं, मतलब मायके में कोटा बोलते हैं, यहाँ पे डोलुआ बोलते हैं। और ये एक लाया था मेरी बेटी के लिए, एयरपोर्ट लाया है मुंबई से। ये मेरे भाई का ही था, उसके पास भी आईफोन था, तो उसी समय वो लेके रखा था, लेकिन एकदम पेटी पैक था ये, मतलब वो यूज ही नहीं किया था। तो वही जब सुना कि मेरी बेटी ली है आईफोन, मतलब मैं शॉर्ट्स में डाली हूँ लेकिन अभी मैं यूट्यूब पे नहीं बताई थी, तो वो अभी हाल ही में आईफोन ली है, तो वही उसके लिए एयरपोर्ट बोला कि मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं ले आऊँगा। तो लाया, और उसका कवर भी लाया था, और ये सारा नमकीन, चाय पत्ती, मिठाई, जो जो हो सके सब लाया था। और ये मैं खाना बना के आई थी, वैसे ही बैठी थी, तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर ली, अभी जस्ट आया है। और ये देखिए इतना सारा चीज़ मेरा भाई लेके आया, और मेरी बेटी तो इतनी खुश हो गई थी अपना एयरपोर्ट देख के कि मतलब ना उसे बहुत यकीन नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी मुझे मिल गया, क्योंकि फ़ोन उसको आईफ़ोन ख़रीदने के लिए 3 साल लगा। वो 9th में थी तब से बोल रही थी, 9th में अभी गई ही थी तब से बोल रही थी। तो हम लोग बोले नहीं, 10th में जब तुम अच्छा नंबर लाओगी तो फिर तुमको दिलाएंगे। तो उसी पे फिर वो तो अच्छा नंबर भी लाई, लेकिन वो मैं शेयर की थी आप लोग से यूट्यूब पे, और फिर जाके अब हम लोग दिला पाए हैं उसको। और ये सारी मिठाई लाया है मेरा भाई, तो बहुत तरह का मिठाई लेके आया था, 3 तरह का, और बहुत सारा मिठाई, बहुत टेस्टी था। और ये जो मिठाई दिख रहा है इसका नाम था अफलातून, मैं नाम सुन के भी बहुत मुझे हंसी आया। और ये काजू का बर्फ़ी लाया था, और लड्डू लाया था देसी घी वाला, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। चाय पत्ती मेरे लिए लाया था, और मैं मुंबई का ही फ़िनाइल यूज करती हूँ, वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई हूँ, तो वो भी मेरे लिए लेके आया था। मतलब एक एक चीज़ वो सोच सोच के लेके आया था, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि तुमको इतना सारा चीज़ याद था कि मैं ये सब चीज़ यूज करती हूँ। तो बोला हाँ मुझे याद था। और ये मैं रूम में झाड़ू पोछा सब लगा ली हूँ, क्लीन कर ली हूँ रूम। तो मतलब भाई आया तो मैं बैठ गई थी, थोड़ा देर के बाद मैं फिर की खाना बना के आके और बैठ गई थी। और ये सब टेडी बियर को उठा के और रखी है, और बोले कि मैं इसको शोकेस में नहीं रखने दूंगी। और ये देखिए लेके बैठी हुई थी, तो वही मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मुँह छिपा रही थी, और ये टीवी देख रही थी। तो बस जी यही था मेरा ब्लॉग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।